अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक रस्क, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केक मोल्ड। केक मोल्ड लेकर इसे हम अच्छी तरह से ऑयल से, मक्खन से या घी से, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, हम उससे इसे ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसे मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हम इसमें पेपर लगा देंगे। आप चाहें तो आप कोई भी पेपर, बटर पेपर, सिंपल पेपर या कोई भी पेपर आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखें, जो घर में आपके अवेलेबल हो, जो इजीली मिल जाए, आप वो चीज़ यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे केक जो है इजीली निकल जाता है। अब हम सबसे पहले ऑयल लेंगे, हाफ कप ऑयल लेंगे। आप मक्खन भी ले सकते हैं और आप घी भी ले सकते हैं। बेकरी वाले तो ये बहुत सारे मक्खन और बहुत सारे घी में बनाते हैं। और हम यहाँ लेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल जो है वो क्रीमी तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम घी या मक्खन तो यूज़ नहीं कर रहे। और मैं ये बीटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हैंड विस्क से भी इसे कर सकते हैं। हैंड विस्क से बहुत मेहनत होगी, तो आप, इसलिए मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जल्दी से हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाए और चीनी जो है अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाए। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो जब आप उसमें शुगर ऐड करेंगे, जब आप उसे बीट करेंगे तो वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो हम इससे बस इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और ये जस्ट मिक्स ही होगा, क्रीमी फॉर्म में तो आएगा नहीं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हमने एक एक करके अंडा शामिल करना है। अंडा आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, और मैं इसमें 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें, मिक्स हो गया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से देखें, अंडा इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरा अंडा। ये देखें, ये मैं दूसरा अंडा ऐड करूँगी और फिर मैं इसे बीट करूँगी अच्छी तरह से। जब ये बीट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तीसरा अंडा। ये देखें, ये भी अंडा अच्छी तरह से बीट हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें तीसरा अंडा ऐड करूँगी और फिर इसे बीट करूँगी। आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह बीट करना है। जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा, आपने 1 कप मैदा लेना है और हाफ़ टी स्पून लेना है बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग में जो चीज़ भी लेनी है, आपने उसको लेवल करके लेना है। चाहे वो मैदा है, चाहे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोई भी चीज़ है, आप उसे लेवल करके ही यूज़ करेंगे। चीनी, बेकिंग पाउडर, जो भी चीज़। ये देखिए, मैंने लेवल करके ही मैदा लिया था और लेवल करके ही मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया, और मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसको बीटर चलाए बगैर मिक्स करूँगी, ताकि मैदा उड़े ना। अगर आप इसको ऐसे ही बीटर चला देंगे तो आपका जो मैदा है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ही वनीला एसेंस। मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। आप ज़र्दा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर है तो वो आप कुछ ड्रॉप्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि जो प्यारा सा कलर है वो केक रस्क का आ जाए। ये देखें, केक रस्क बहुत ही मज़े के बनेंगे। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं केक रस्क। अब ये देखें, जो साइड पे लगा है, मैं इसे स्पैचुला की मदद से साफ़ कर लूँगी, और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसे मोल्ड में डाल दूँगी। ये देखें, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब ये वो मोल्ड है जिसको मैंने ग्रीस किया था और पेपर लगा दिया था। अब मैं ये सारा मिक्सचर इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें, हम इसे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, ताकि हमारा जो
थोड़ा सा भी मिक्सचर है वो भी इसमें चला जाए और वो वेस्ट ना हो। ये देखिए हमने सारा मिक्सचर इसमें शिफ्ट कर दिया कंटेनर में। अब हम इसे बेक करेंगे 40 टू 45 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे। ये देखें 45 मिनट हो गए और हमारा केक बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। आप चाहें तो आप इसे लंबा लंबा भी काट सकते हैं, आपको जिस तरह के पसंद है। अगर छोटे पीसीस पसंद है तो छोटे पीसीस ऐसे आप काट सकते हैं। मुझे छोटे पीसीस पसंद है इसलिए मैंने ये दरमियान से कट लगाकर तो अब मैं इसके छोटे छोटे पीसीस बनाऊंगी। ये देखें, आप चाहें तो आप दरमियान से कट लगाए बगैर इसके बड़े बड़े से पीसीस बना सकते हैं। और आपको जितने पतले या मोटे पसंद हैं आप इनका साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखें नॉर्मल साइज़ के रखे हैं, ना ही ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। और अब मैं इसे एक ट्रे में रख दूँगी। ये देखें मैंने ये ट्रे में रख दिया। मैंने ट्रे को बिल्कुल कोई ग्रीस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मैंने इन्हें एक बेकिंग ट्रे पे रख लिया है। अब मैं इसे बेक करूँगी दोनों साइडों को 10-10 मिनट के लिए 100 डिग्रीज़ पे। तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। आपने इसको अच्छी तरह से बेक करना है। आपने देखना है कि इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज ना हो और ये क्रिस्पी भी हो जाए। ये देखें 20 मिनट्स हो गए थे और ये बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं। मैंने दोनों साइडों को किया है, आप देख सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।